मेरे साथ मौजूद हैं सदर आर्ट्स काउंसिल और बहुत ही हर दिल अजीज शख्सियत अहमद शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, बहुत शुक्रिया पहले तो तशरीफ़ आवरी का। और मैंने गायबाना इजाज़त ले ली है क्योंकि मैं तब से जानता हूँ, इसलिए मैं शुरू में सिर्फ कह रहा हूँ अहमद अंकल आप कैसे हैं, फिर उसके बाद मैं नहीं कहूँगा। ठीक है, ओके। बहुत शुक्रिया सर तशरीफ़ लाने के लिए। क्या करने जा रहे हैं इस बार? एक तो हमने कल देख लिया अपने शो में, जबरदस्त सीरियन सिंगर अहमद अशकार हमारे साथ है। हमने बहुत एंजॉय किया और हर मोमेंट पर आपको याद किया जी, और आई थिंक थैंक भी दिल से याद किया तो आ गए, दिल से थैंक्स भी किया कि यू क्या वंडरफुल अपना इनिशिएटिव। वो जो अभी तुम कह रहे थे ना इसमें कि पिक्चर तो अभी बाकी है। सो इस एक मीर तकी मीर जो इमाम है उर्दू शायरी के, उनका एक मैं शेर सुनाता हूँ आपको। ज़माने में तेरे शोरे जुनून ने क़यामत का सा हंगामा मचाया। तो हमारा भी ऐसा ही कोई बेचैन सी तबीयत है, लेकिन शुरू से हमारा जो इश्क है ना वो अजीब चक्कर है। ये लड़के वड़के किसी और चक्कर में पड़ जाते हैं, मैं पड़ गया फ़लसफ़े के चक्कर में और लिटरेचर के ये सब। और फिर जो ये पाकिस्तान है ना और इसका जो झंडा है, बस इसके साथ मैं कनेक्ट हो गया। वैसे तो सारे ही कनेक्टेड होंगे, लेकिन मैं ऐसे हो गया कि व्हाट कैन आई डू फॉर माय कंट्री। तो मैं चूँकि ज़ाहिर है कि फ़ौज में भर्ती नहीं हुआ, मैं भाग गया था, मेरी कॉल आई थी ISSB से। सो मैं डिसिप्लिन लाइफ गुजारने वाला, मेरा थोड़ा सा क्रिएटिव और आर्टिस्टिक टाइप का आदमी था। तो ऐसे लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है वर्दी पहनना, सुबह 6 बजे उठना। मेरे अब्बा की बड़ी ख्वाहिश थी। मैंने ना कॉल आई ना, मैंने बताया ही नहीं घर में कि मेरी कॉल आई है। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। सो हाउ कैन आई सब। तो मैं बचपन से ही था, मैं थिएटर करता था, मैं लिटरेचर का आदमी था, मैं प्रोडक्शन हाउस बनाया, मैं म्यूज़िक बनाता था, मैं ड्रामे बनाता था। मैंने कहा इसको इस मुल्क के लिए कैसे ठीक करें। तो मैं आर्ट्स काउंसिल आ गया तुम्हारे सामने। तो उस वक्त बच्चे थे और हमारे यहाँ से पहला इनाम भी जीत 2007-8। हाँ, तो इस तरह हज़ारों निकले। और मकसद ये था कि तो शॉर्ट करते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं है। मैंने तुम्हें पता आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस शुरू की पाकिस्तान में पहली बार, और उर्दू को लोग बहुत ही लाइट लिया करते थे। उसको ऐसा ब्रांड बनाया कि सारे अंग्रेज़ी मीडियम अरबपति ज़मीन पे बैठ के भी यूसुफ़ी साहब को भी सुनते थे और ज़िया मुहिउद्दीन को भी और क्लासिकल भी। सो जो परसेप्शन है ना, उस परसेप्शन को चेंज करने की ज़रूरत थी। तो अपनी नेशनल लैंग्वेज की रिस्पेक्ट नहीं थी, हमने उसको ऐसा बहाल कराया कि पूरे ग्लोब से, बस इसके फ़ौरन बाद उर्दू कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। फिर मैंने देखा कि यूथ के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो आई स्टार्टेड यूथ फेस्टिवल, तुम जिसके तुम उसके एक वो थे। फिर आई स्टार्टेड थिएटर फेस्टिवल, क्योंकि कराची में थिएटर नहीं होता था, बिल्कुल नहीं होता था। वो थिएटर को हमने रिवाइव किया। सो ग्रेजुअली करते करते पहले हमने अपने शहर की ज़्यादा एक्टिविटी की, अपने सूबे में, फिर मैं सक्खर, लड़काना, हैदरा। फिर मैंने कहा कि यार ये मुल्क जो है ना अजीब तरीके से टुकड़ों टुकड़ों में बदल गया है। कहीं एथनिक नफ़रतें हैं, कहीं रिलीजियस नफ़रतें हैं, तो इसको एक जगह पे जमा करें। तो मैंने एक ब्रांड इस्टेब्लिश की, पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल। वो मैं ट्रैवल कश्मीर भी लेके गया, मैं कोयटा लेके गया, लाहौर, सक्कर, मुल्तान। और मैंने एक जगह उनका सबका लिटरेचर लोग एक झंडे के नीचे सबको जमा किया, क्योंकि कोई अदारा ये काम नहीं कर रहा था कि यार ये हम जो सूबे हैं, ये एक मुल्क है, एक फेडरेशन है, इन सबको मिला के कुछ किया जाए। फिर उसके बाद मेरे जहन में ये 20 साल लगे इस काम में, और मैंने एक एक ईंट रख के आर्ट्स काउंसिल बनाया। ये मतलब ऐसी सी जगह थी जहाँ कोई आना नहीं आता, और अब जो है लोग प्राइड फील करते हैं। सो फिर मेरे जहन में तो शुरू से ही था। हाँ, वो राशिद का एक मिसरा है, इश्क़ अज़लगीर व अदाबताब मेरे भी हैं कुछ ख्वाब। तो ये ख्वाब मेरे ख्वाब नहीं है कि मेरे ख्वाब हैं कुछ और। तो मेरे ख्वाब ये थे कि ये जो इतना, फिर एक और शेर मुझे कमर जमील का याद आ गया कि ख्वाब में जो कुछ देख रहा हूँ उसका दिखाना मुश्किल है, आईने में फूल खिला है हाथ लगाना मुश्किल है। तो ये लोगों को नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे अल्लाह की मेहरबानी और बस कुछ, तो मैंने कहा कि मैं क्या करूँ। और कल्चर और पाकिस्तान जहाँ पे बिल्कुल कोई प्रायोरिटी ही नहीं थी, ना हुकूमतों की नज़र में, ना लोगों के नज़र में। सो मैंने इस पे काम करना शुरू किया। इस शहर में जब 20-40 लोग रोज़ मारे जाते थे, उन दिनों में ये अदारा
बिल्कुल बना और उसका मकसद भी यही था कि तो फिर मैंने सिंधी बोलने वालों को, उर्दू बोलने वालों को, पश्तो एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया कि अपने अपने रिजर्वेशंस के साथ, पॉइंट ऑफ व्यू के साथ डायलॉग का कल्चर तो शुरू करें ना। तो ये सिर्फ नाच गाना नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा वेल थॉट वो था। अब मैंने कहा कि साले अब मैं नाम नहीं ले रहा, हमारा फिर मुझे बोलते हैं ये वजीर खारजा ये वो, आप नाम लेते हैं और आप इनको लानते करते हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त नुमा दुश्मन है दुनिया में, मुल्क जो बज़ाहिर हमारा मज़हब भी एक है और वो किसी और के अलाकार बन के, और इसी तरह से बहुत दूर कोई ऐसे मुल्क भी हैं जो इस्लामोफोबिया में मुब्तला हैं और उन्होंने भी एक अजीब सा प्रोपेगेंडा, क्योंकि हम दुनिया की वाहिद इस मुस्लिम एटमी ताकत भी हैं और इस पे नज़र उनके पेट में दर्द है जिस दिन से ये हमें के पे। और आपको पता है हमने आज तक किसी पे हमला नहीं किया, हमने अपने डिटरेंस के लिए रहा। आप क्या समझते अगर ये हमारे पास ना होता तो आपका वजूद इस वक्त बहुत मुश्किल था, आपको खा चुके होते। इतने बड़े बड़े हाथी चारों तरफ बैठे हुए हैं, ठीक है। और दूसरा ये बात कि फिर इकबाल का मुझे मिसरा या उनको हमारा पता भी है कि हम फोड़ भी देंगे, इसलिए कि जब हमारे सर्वाइवल का मसला होगा, वो इकबाल ने कहा बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में, इश्क अक्ल है मैवे तमाशा है। हाँ, तो मोदी साहब जो है वो सोचते रह गए कि हाने छा क्यों, और हमने इनका काम उतार दिया। उसकी वजह क्या है यार, मरना तो है ना एक दिन, तो अब रिस्पेक्ट से मरना चाहते हैं और हम इज्जत से जीना चाहते हैं। सो मैं ये सारी साजिशों के खिलाफ अपनी प्राइड, अपना मुल्क, हमारी सिंध की 5-7 हज़ार साल पुरानी मोहनजोदड़ो, बलूचिस्तान, मेहरगढ़, हड़प्पा, ये पाकिस्तान 3 बड़ी तहजीबों के संगम पर है। सो सारी दुनिया से लोगों को बुला रहे हैं, उनका कल्चर यहाँ दिखा रहे हैं और पूरे पाकिस्तान के हमारा अपना कल्चर वहाँ, हम जो कि नॉन एंटिटी थे, ट्रेवल बैन लगा हुआ था, उस बीच में 142 मुल्कों के आर्टिस्ट आ रहे हैं और उनको यहीं नहीं लेके जा रहा, उनको मैं मकली लेके जा रहा हूँ, बम्बोर का उनको मैं म्यूजियम दिखा रहा हूँ, उनको चौकंडी दिखा रहा हूँ, उनको अपना सारा हेरिटेज भी लेके दिखा रहा हूँ और फिर उन्हें बता रहा हूँ। और ये पिछली बार 44 से 142 कैसे हुए, जो 44 मुल्क आए थे वो हमारे एम्बेसडर बन गए और वो दुनिया में जिस फेस्टिवल में गए, जहां गए, उन्होंने कहा द मोस्ट अमेजिंग कंट्री इज पाकिस्तान एंड कराची इज अ वंडरफुल प्लेस एंड पीपल आर वेरी लविंग। यहाँ लोगों ने उनकी घरों में दावतें की, लोगों ने साथ ले गए। सो जब हम जीरो पे थे पिछले साल, हम एंटर हुए दुनिया के वर्ल्ड कल्चर मैप पे, और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं कोई दावा नहीं करना चाहता, पाकिस्तान लीड कर रहा है दुनिया में, दुनिया को। क्या बात, जी क्या बात। लेकिन ये किसी भी कीमत पे मुमकिन नहीं था अगर हुकूमत सिंध टू शोल्डर और अबव शोल्डर मेरे साथ ना होती। वो पता नहीं मुझ पे उनका बिलीव है, मेरा फरमाइशी प्रोग्राम को आधे सेकंड में वो फाइनेंशियल सपोर्ट भी देते हैं, सारी एजेंसीज इसको सिक्योर कर रही हैं, मतलब CCPO, IG, SSU, रेंजर्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज। भाई तो मसला भी नहीं है नाम लेने में, लेकिन स्पेशल ब्रांच, आर्मी की इंटेलिजेंस एजेंसीज, सिविल एविएशन, ASF, लेकिन उसको मैनेज चीफ सेक्रेटरी साहब की सरबराही में और चीफ मिनिस्टर साहब वो और कमिश्नर कराची, और 4 मीटिंग्स हो चुकी हैं। सो आप अगर इन लोगों को हम सिक्योर ना करें, अगर इन लोगों को हम, तो एयरपोर्ट के अंदर से जैसे स्टेट गेस्ट को लाते हैं ऐसे लाते हैं, और इसी तरीके से होटल में, इसी तरह से जहाँ भी वो और उनको क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो दुश्मन हैं वो हम ये ऐसी ही किसी चीज़ के लिए देख रहे हैं जी। तो मैं उन सबका भी शुक्रगुजार हूँ जो विजिबल सपोर्ट कर रहे हैं, जो नज़र भी आ रहे हैं सपोर्ट करते हुए, लेकिन जो नज़र नहीं आ रहे वो भी 24 घंटे वॉच कर रहे हैं और इवन मेरी टीम के साथ कनेक्टेड है कि वेयर एवर कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, हमारी SSU, हमारी ये सारी की सारी एक पूरा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। इवन फायर ब्रिगेड, इवन NICVD का कार्डिक यूनिट वहां पे खड़ा हुआ है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, एक ऐसी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की सपोर्ट मेरे साथ आई है
और उसके अलावा ये जो मेरी टीम है, और मैं तो बताऊँ यूनिवर्सिटियों के बच्चों को बुला के मैं इंटर्न करा के मोस्टली काम वो बच्चे कर रहे हैं, यंग ब्राइट बच्चे, फिल्म मेकर, थिएटर के बच्चे, फाइन आर्ट मैनेज भी वही कर रहे हैं। शाह साहब, हमें आपका बहुत शुक्रिया, पता है क्यों करना है, आपने हमारे और हमारे से बाद में जो आने वाली जनरेशन है ना, आपने उनको बताया कि उर्दू कितनी इंपॉर्टेंट है जो भूल गए थे। आपने लोगों को बताया कि सहाफ़त एक्चुअली क्या होती है, आपने लोगों को बताया कि भाई तुम अभी जिंदा हो, आओ इन जगहों का रुख करो, म्यूजिक एंजॉय करो, फेस्टिवल्स एंजॉय करो, आर्ट को एंजॉय करो। सो आई हैव टू थैंक यू फॉर एवरी इनिशिएटिव। जनाब, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं रवानी में भूल गया, आज से फेस्टिवल शुरू हो रहा है और बोल के तवज्जो से मैं आपको बता रहा हूँ 80% चीज़ें फ्री हैं और नौजवानों के लिए, क्योंकि ये मैं सारी एक्टिविटीज़ नौजवानों के लिए करता हूँ। दो घंटे 2 बजे से 4 से 6 तक दुनिया की आलीशान फिल्में वो दिखा रहा हूँ, 3350 फिल्में रिसीव हुई हैं, उसमें ऑस्कर विनर फिल्में भी दिखा रहा हूँ, कोई टिकट नहीं है। वर्कशॉप्स हैं, दुनिया के टॉप आर्टिस्ट और राहत फ़तेह अली खान और सजाद अली, ये सारे वर्कशॉप म्यूजिक के देंगे, थिएटर के देंगे, फाइन आर्ट की 9 नुमाइशें भी हैं। सो आप लोग आएँ, ये खुला हुआ है, लोग दुनिया भर करके आ रहे हैं। सो ओन द सिटी, ओन द प्रोविंस एंड ओन द कंट्री। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शाह साहब, और हम भी आएंगे, हम तो बस आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो जनाब, अगले 2 दिन कराची में होने वाले बड़े मजे के, बल्कि 7 तारीख तक बहुत ही मजे के, 7 कौन सी दिसंबर, 7 दिसंबर तक बहुत ही ज्यादा। तो जनाब जाएं और बार बार जाएं, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।